आयरा फलक के सामने खड़ी थी, चेहरे पर सख्त गुस्सा और आंखों में आग। उसने दोनों हाथ जोड़ने की कोशिश की, मगर आवाज भराई और सख्त थी। फलक, मैं तुमसे साफ कह रही हूं, चाहे कामयार बाहर आए या कहीं भी हो, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। बस अब मैं उसके सामने नहीं आ सकती। फलक ने चंद लम्हे उसे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। आयरा, तुम खुद से झूठ बोल रही हो। तुम्हारे चेहरे पर लिखा है कि तुम कामयार के लिए परेशान हो, चाहे तुम इनकार करो। आयरा ने गुस्से में नजरें झुका लीं, मगर बोली, मैं परेशान हूं। मैं उसकी वजह से परेशान हूं। वो हर वक्त मुझे तंग करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, और तुम कहती हो मैं उसे भला नहीं सकती। नहीं फलक, मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी। इसी वक्त पीछे से कदमों की आवाज आई। कामयार आकर खड़ा हो गया, लेकिन उसकी मौजूदगी आयरा को और गुस्से में ले गई। उसने अल्टे कदम लौटने की कोशिश की, मगर कामयार आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने लगा। आयरा ने हाथ खींचते हुए चीखा, छोड़ो मुझे। तुम्हें किस बात की इजाजत दी कि मेरे हाथ पकड़ो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तुमने जो किया वो कभी मुआफ नहीं होगा। कामयार की आवाज में नरमी थी, मगर थोड़ी टूटी हुई। आयरा, बस एक मौका दे दो, मैं बदल रहा हूं, तुम्हारे लिए, अपनी गलतियों की इस्लाह के लिए। आयरा ने कांपती पलकों के साथ उसकी तरफ देखा, मगर गुस्से से भरपूर अंदाज में बोली, तुम्हारी गलतियों की इस्लाह? तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी इज्जत पर अंगली उठाई, और अब तुम चाहते हो कि मैं भूल जाऊं? कभी नहीं कामयार, तुम खुद को बदल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आयरा ने सख्ती से अपना हाथ खींचा और बाहर की तरफ दौड़ गई। कामयार ने पीछा करने की कोशिश की, मगर वो रुक गई। गुस्से में लड़ुसते हुए बोली, तुम मुझे कभी समझ नहीं सकते, और मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, समझ गए? दफ्तर से निकलकर आयरा अपनी कार में बैठी, मगर कार स्टार्ट नहीं हुई। वो बार बार कोशिश करती रही, मगर नाकाम रही। इसी वक्त कामयार की गाड़ी रुक गई। उसने शीशा नीचे किया और नरम लहजे में कहा, अगर तुम कहो तो छोड़ देता हूं। आयरा ने गुस्से में जवाब दिया, छोड़ दो, तुम्हारी फिक्र मुझे किस बात की? मैं तुम्हारी मदद नहीं चाहती। मगर उसके चेहरे पर थिकन और आंखों के नीचे स्याह हल्के जाहिर कर रहे थे कि वो वाकई बेहद कमजोर है। मजबूरन उसे कामयार की गाड़ी में बैठना पड़ा। गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। चंद लम्हों बाद आयरा की तबीयत मजीद खराब हुई और वो बेहोश होकर एक तरफ गिर गई। कामयार ने फौरन गाड़ी रोकी और उसकी नब्ज चेक की। इसकी आवाज कपकपाती थी, आयरा, आयरा, आंखें खोलो। आयरा को अपने घर ले जाना जरूरी था। कामयार ने उसे अपनी बानाहों में उठाया और तेजी से घर के अंदर दाखिल हुआ। आयरा की मां ने चौंक कर पूछा, ये क्या हो रहा है? ये लड़की तुम्हारे हाथों में बेहोश क्यों है? आयरा ने आहिस्ता से आंखें खोलें और गुस्से में बोली, कामयार, तुमने मुझे कहां पहुंचा दिया? तुमने सोचा भी नहीं कि मैं किसी को परेशान कर दूंगी? कामयार ने नरमी से कहा, आयरा, तुम ठीक नहीं हो रही थी, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता था। आयरा ने आंखें चमकाते हुए जवाब दिया, तुम कभी भी मेरी फिक्र नहीं करते, तुम सिर्फ अपने लिए सोचते हो। तुमने मेरा दिल तोड़ा, मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई, और अब कहते हो कि तुम्हें परवाह है। भूल जाओ कामयार, मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगी। तुम्हारे सामने रहना मेरे लिए अजाब है। कामयार की मां ने कहा, बेटा, तुम उसे इतने गुस्से में क्यों छोड़ देते हो? आयरा ने सख्त लहजे में कामयार की तरफ देखा, तुम्हारी मां, मैं किसी से नहीं डरती। तुमने जो किया वो शर्मनाक था, और अब मुझे यहां लाना, ये सब कुछ बंद करो। कामयार खामोश हो गया, मगर आयरा की आवाज में गुस्सा और दुख दोनों वाजे थे। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो गुस्से मैं छिपाने की कोशिश कर रही थी। कामयार ने आखिरकार आहिस्तगी से कहा, आयरा, मैं जानता हूं मैंने बहुत गलत किया, और मैं वाकई बदल रहा हूं। बस मुझे मौके दो। आयरा ने ठंडी और सख्त आवाज में कहा, तुम्हारा मौका खत्म हो चुका। कामयार, मैं तुम्हें कभी अपने करीब नहीं आने दूंगी। अब तुम सिर्फ मेरे लिए एक सबक बनकर रह गए हो। और यूं आयरा ने कामयार को सख्त अल्फाज में मुस्तरद करते हुए अपनी राह अलग की, लेकिन दिल की गहराई में एक धड़कन बाकी रह गई, जो शायद हमेशा के लिए उसकी यादों में रहने वाली